अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरीके से काम करती है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं और आप इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट ऐसी मार्केट को कहते हैं जहां पर किसी कंपनी के शेयर्स पब्लिक इशू होते हैं और ट्रेड होते हैं। तो शेयर मार्केट अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ऐसी मार्केट को कहते हैं जहां पर किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीद लेते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर वो इंसान होता है जो किसी कंपनी की कुछ परसेंट की ऑनरशिप ख़रीद रहा है। मतलब कि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो नुकसान आपको भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपका दोस्त कुछ पैसे मिलाकर एक कारोबार शुरू करते हैं तो उस कारोबार के अंदर आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर हम दोस्तों के बजाय अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाते हैं और हम दुनिया वालों से कहते हैं कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और आज के दिन हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर किसी कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं, मतलब ख़रीदे जाते हैं या सेल किए जाते हैं। दो तरह की स्टॉक मार्केट्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज खुद अपने शेयर बेचती हैं। ये कंपनीज़ पर डिपेंड करता है कि वो अपने शेयर की प्राइस कितने में सेल करती हैं। हर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स और रेगुलेशन को पूरा करती हैं। आजकल क्या होता है कि हर कंपनीज़ ने अपनी रेंज तय की होती है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, कि हमने अपने शेयर्स इसी रेंज के दरमियान ही सेल करने हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कंपनी के हर शेयर की वैल्यू सेम ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू 1 है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उन शेयर्स की वैल्यू कम कर दे, शेयर्स 5,000 पे ले आए और उनकी वैल्यू 2,000 कर दे। अब जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो कभी भी 100% अपने शेयर नहीं बेचती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जिसके पास होंगे उसी के पास मेजॉरिटी ऑफ पावर होगी और जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर होंगे वही उस कंपनी का डिसीजन ले सकता है। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ओनर के पास ही होते हैं और वो उस शेयर्स को बेच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो शेयर्स को बेच देगा तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इससे अपनी कंपनी के ऊपर एतमाद नहीं है तो ये अपने शेयर बाहर निकाल रहा है, तो हम तो इससे पहले अपने शेयर्स बाहर निकालेंगे। जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो ऑनर हैं, उनके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स के खुद मालिक हैं वो। अब जब कंपनी अपने शेयर्स बेच देती है तो अब यहाँ पर कंपनी का काम ख़त्म हो गया। अब ये लोगों पर, अब जो शेयर होल्डर हैं उनका काम आ जाता है कि वो अपने शेयर्स किस तरह सेल करते हैं। उन शेयर्स की प्राइस ऊपर या नीचे होती रहती है, डिपेंड करता है कि वही कि लोग कितने में उन शेयर की प्राइस देने को तैयार हैं। ये बहुत रेयर देखा जाता है कि किसी कंपनी के शेयर एक दिन में 15% या 20% बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। ये सिर्फ ड्रामाज में ही पॉसिबल हो सकता है कि एक कंपनी के शेयर 11 से 60 पर चले गए हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी है कि मैक्सिमम शेयर्स एक दिन में ना 5% से ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ना ही कम हो सकते हैं। तो ऐसा होना रियल लाइफ के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3 स्टॉक मार्केट से मिलकर बनती है। कराची स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर 576 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। इससे बाद लाहौर स्टॉक मार्केट आती है जिसके अंदर 519 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और इससे बाद इस्लामाबाद स्टॉक मार्केट आती है जिसके अंदर 443 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी स्टॉक मार्केट मौजूद हैं और इतने सारे शेयर्स मौजूद हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा
कि हमें किस कंपनी के शेयर ख़रीदने चाहिए और किस कंपनी के नहीं ख़रीदने चाहिए। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें उस कंपनीज़ की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उस कंपनी का ग्राफ देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू आज से 4 साल पहले कितनी थी, आज से 2 साल पहले कितनी थी, अब उस शेयर की वैल्यू कितनी है, लोगों ने इसके अंदर से कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक मार्केट इस्लाम के कानून के ऐन मुताबिक है। इसके अंदर कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो इस्लाम के साथ या हमारी शरिया के साथ टकराता हो, तो आप विलिंगली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स बेचने हैं तो इसे पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अगर ये वो कंपनी अपने शेयर्स पहली बार बेच रही है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच कर देखिए कि कोई भी कंपनी के मालिक आकर लोगों से कहें कि हमारे शेयर की वैल्यू इतनी है और लोगों के साथ स्कैम करें, भाग जाएं। तो इन पोंजी स्कीम को दूर रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा शराइत होती हैं ताकि स्कैम को कम से कम किया जा सके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनी लिस्ट करवानी है तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा शराइत पर अमल करना होता है। मसलन कि वो कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उसका 2 साल पॉजिटिव नेट ग्रोथ होना चाहिए और उसके पास स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस होना चाहिए और उसका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। इतनी ज़्यादा शराइत होने के बावजूद भी हमें कभी कभार कोई ना कोई स्कैम देखने में आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में पिछले 6 माह के दौरान 7 बिलियन रुपीज़ का स्कैम देखने में आया है। और अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो सबसे बड़ा स्कैम बर्नार्ड लॉरेंस ने किया था, जो एक पोंजी स्कीम चला रहे थे। और मज़े की बात यह है कि बर्नार्ड लॉरेंस खुद एक स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ थे। तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है स्कैम करना, लेकिन आज के दिन इसको काउंटर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा शराइत हैं। आज के दिन ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हो, अगर आप लोहे का भी कारोबार करते हो, तो वहाँ भी आपके साथ कुछ लोग स्कैम कर सकते हैं जिनके साथ आप बेचोगे या जिनसे आप ख़रीदोगे। तो आपको इतना रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन आपकी ये माइंड में होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के शेयर ख़रीद रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका ग्राफ क्या है। तो अगर आप ये चीज़ें देखते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके साथ स्कैम होना, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो काफ़ी सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं लोगों को। इंटरनेट के आने से पहले लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर शेयर ख़रीदते थे, लेकिन आज के दिन ये बहुत आसान हो चुका है। आपको सिर्फ़ एक ट्रेडर अकाउंट की ज़रूरत है, एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। आप इसके ज़रिए से बासानी शेयर ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो ये काम नहीं कर सकते उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाना होगा और एक ब्रोकर को ढूंढना होगा। ब्रोकर कोई बैंक भी हो सकता है, कोई ऐप भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जब आप ब्रोकर के ज़रिए से शेयर ख़रीदते हैं तो आपको ब्रोकर को कमीशन देना होती है। ये कमीशन ब्रोकरेज रेट कहलाती है। ब्रोकरेज रेट ये आम तौर पर 1% होता है और मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 0.5% पर भी हमें शेयर ख़रीद कर दे सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है जो ट्रेडर हैं। मतलब कि जो लोग एक दिन में बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे या बेचेंगे तो उन्हें उनका काफ़ी पैसा ट्रेडर फ़ी में चला जाएगा। ट्रेडर वो लोग होते हैं जो एक शेयर 10 पे ख़रीदते हैं और जब 2 दिन बाद वो शेयर 11 पे चला जाता है तो उसे बेच देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। वो उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि शेयर आज बढ़ा है या कम हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आज ये शेयर्स 20 पे है तो आज से 2 साल बाद ये शेयर कहाँ पर होगा। अगर आप शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली इन्वेस्टर स्टॉक PSX एक ऐप है,
वहाँ पर जाना होगा, या फिर ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप है, उधर भी जाकर आप शेयर ख़रीद सकते हैं। आपको सिंपली लॉगिन करना होगा, इससे बाद आपको एक ट्रेडर अकाउंट बनाना होगा और बैंक के ज़रिए से डिपॉज़िट करवाने होंगे अपने पैसे, और इससे बाद आप किसी भी शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप बग़ैर किसी पैरामीटर के, बग़ैर किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड के, बग़ैर किसी ब्रोकर के और बग़ैर किसी हिस्ट्री देखे या ग्राफ देखे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ़ एक जुआ है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये कंपनी फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म करेगी। बस कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है मार्केट और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, और बस आप उनके कहने पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मेरी राय में आपको कभी भी शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग ये काम रोज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से फाइनेंशियल टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे।